हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में। वैसे तो ये मेथड काफ़ी पुराना है, बट बहुत सारे यूट्यूबर आपको इसके बारे में नहीं बताते हैं। वो इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर वो बताएंगे तो वो उनका जो कोर्स है वो आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो उनका धंधा चलेगा नहीं। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं आज के टाइम में अपना कोर्स सेल करने के लिए। तो इस वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मेथड है स्विंग ट्रेड के लिए वो काफ़ी पुराना और काफ़ी कारगर है। पुराने जितने भी मेथड हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग हो गया, उसके साथ आप गोल्डन क्रॉस ओवर को ले लीजिए, ये सारे चीज़ काफ़ी कारगर हैं। बट उसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े चेंजेज मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर आप वो मॉडिफाई कर देंगे तो खुद ब खुद आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल में बदल जाएगा। तो इसके लिए ये सब सारे मेथड के लिए, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको कोई भी कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स में भी वही बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताया जाएगा। इनसाइडर बार क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और ये सब के बारे में आपको ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, या फिर मेरे चैनल को आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें आपको सीखने का ज़रूरत रहता है। कैंडल क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें, अगर वो आप फुल्ली तरीके से सीख गए तब आप कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करेंगे। अगर स्ट्रैटेजी को खुद खुद बनाने के लिए आप ट्राई करेंगे तो मेहनत थोड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, आप बना लेंगे स्ट्रैटेजी। बट क्या है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से एक सेमिनार या फिर कोई छोटा मोटा गाइडेंस का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो स्टार्टिंग में आपको कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पड़ी हुई है, फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको देख लीजिए और वहाँ से आप अपना ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेड के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। और इसमें आपको मैं बताऊँगा कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हम कहाँ पे एंट्री करेंगे ट्रेड में, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, और हम अपना टारगेट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो इस जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ आप स्विंग ट्रेड के लिए वन डे के टाइम या फिर वन वीक के टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई करेंगे। मैं वैसे तो बताऊंगा ही, इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इंट्राडे के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड चाहिए होता है, 5 मिनट और इवन 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए, या फिर 15 मिनट के आसपास का बहुत लोग चार्ट देखते हैं, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कम टाइम में बनता है, तो उसको टूटने का मतलब सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए डे ट्रेडिंग के लिए ये सजेस्टेबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गया हूँ, और ये मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान मैं यूज करता हूँ। तो अगर आपके पास पेड प्लान नहीं है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ पेड प्लान के बारे में, क्योंकि आप अगर इंडिकेटर यूज करेंगे तो जो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर आपको मिलेगा वो बस 2 ही इंडिकेटर आपको फ्री में यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो इस वजह से मैं पेड प्लान के बारे में बता रहा हूँ। वैसे अगर आपको पेड प्लान नहीं लेना है, वैसे तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आपको लेना ही नहीं है। आप गो चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट बना के कितना भी आप बैक टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। और साथ में जो चाहें वहाँ पे जितने आप यहाँ पे पेड वर्जन में आपको मिल जाएगा, जो जो चीज़ें वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा गो चैटिंग में। बट वहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है बस कि लाइव आपको जब लाइव मार्केट चलते रहेगा तो उस टाइम जो प्राइस का फ्लक्चुएसन है वो थोड़ा सा पीछे रहता है। पीछे का मतलब कि थोड़ा सा पीछे चलता है। जैसे कि अभी ये 484 के आसपास विप्रो का प्राइस चल रहा है, तो उसका जो प्राइस रहेगा वो इवन 15 से 20 मिनट लैग करके चलते रहता है। तो बस वो है। लेकिन बैक टेस्टिंग के लिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वेबसाइट है वो गो चैटिंग। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि विप्रो का मैंने चार्ट लगाया है, आप किसी भी चार्ट को ले सकते हैं, कोई भी शेयर के चार्ट को ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी चार्ट पे बन सकता है। मैं इसके साथ में सबसे पहले जो बताऊंगा वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करना बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ पे हम एंट्री लेंगे और कहाँ पे हमारा टारगेट रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये विप्रो का चार्ट लगा हुआ है और वन डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट अभी मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे ये सेट है। यहाँ से सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम फॉल करते टाइम, मतलब कि प्राइस जब नीचे की ओर आ रहा है, तो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम
प्राइस जो है होल्ड कर रहा है, उस जोन को हम सपोर्ट कहते हैं, मैक्सिमम टाइम। तो अब इसके केस में अगर देखें, विप्रो के केस में देखें, तो विप्रो के केस में अगर मैं बात करूं, एक बॉक्स ले लेता हूं, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जब भी प्राइस फॉल कर रहा है तो इसी के आसपास में ये फॉल हो रहा है, और फॉल होने के बाद यहाँ से ही सपोर्ट लेता है और यहाँ से ही बाउंस बैक भी कर रहा है। अब अगर बाउंस बैक की बात करें तो जैसे देखिए, प्राइस यहाँ ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ से प्राइस नीचे गया, और इस सपोर्ट को, जैसे कि ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को यहाँ टच किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के बाद फिर से ये प्राइस नीचे की ओर आया और इसी सपोर्ट को फिर से टच किया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे गया, उसके बाद नीचे जाते जाते जो नीचे का लोअर जो सपोर्ट है, ये तो इसको अपर सपोर्ट बोलते हैं और इसको लोअर सपोर्ट बोलते हैं। तो अपर सपोर्ट में तो ये हो गया, और नीचे का जो सपोर्ट है वो इसके यहाँ के आसपास का लोअर सपोर्ट है। तो अगर मैं लोअर सपोर्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा इसको अगर मैं ब्रॉड करता हूँ तो लोअर सपोर्ट आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो इस जोन में इसका लोअर सपोर्ट और अपर सपोर्ट है। अब देखिए, जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ से नीचे आके, क्योंकि इसने पहले यहाँ से ही मूव कर गया था, प्राइस ऊपर चला गया था, इस वजह से इसको रिटेस्ट यहीं के आसपास कर रहा है, और इसके बाद इसी सपोर्ट जोन के आसपास से बहुत टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद यहाँ से बाउंस करके ऊपर की ओर जा रहा है। तब यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट जो ढूंढने का टेक्निक है वो यही है कि मैक्सिमम टाइम जहाँ पे आपका प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है और फॉल करने के बाद वहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट मानते हैं। चलिए, ये तो एक शेयर है, दूसरे किसी शेयर के चार्ट पे इसको चेक करते हैं। तो विप्रो हो गया, अब कोलपाल ले लेते हैं। कोलपाल मतलब कोलगेट का ये शेयर है। अब कोलगेट का शेयर है, इसमें आप देखिए कि मैक्सिमम टाइम जो सपोर्ट ले रहा है वो कहाँ पे ले रहा है, मैक्सिमम टाइम जो सपोर्ट ले रहा है वो इस जोन के आसपास में ले रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम टाइम जब प्राइस यहाँ से ही ऊपर की ओर जा रहा है और अगर रिटेस्ट हो रहा है तो इसी के आसपास हो रहा है। तो मेजर जो सपोर्ट की अगर बात करें तो ये इस जोन के आसपास में है। मैं टेबल के बॉक्स के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस का जो है फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होते रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर भी जाने का ट्राई करेगा। तो उसमें क्या है कि अगर शॉर्ट आप छोटा सा बॉक्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट होने का या फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए। इसीलिए मैं टेबल को थोड़ा बड़ा रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइन के थ्रू बताऊँ तो सपोर्ट तो यहीं पे है, मेजर जो सपोर्ट है वो अगर लाइन के थ्रू बताऊं तो मेजर सपोर्ट यहीं पे है। इसके नीचे अगर प्राइस गया या फिर उसके ऊपर गया तो वो सपोर्ट के ऊपर में ट्रेड करेगा या फिर नीचे में ट्रेड करेगा। बट थोड़ा ब्रॉडर बॉक्स इसलिए चुना जाता है क्योंकि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, मतलब ऊपर नीचे जो मूव करने का टेंडेंसी है, उसको भी थोड़ा सा रूम मिल सके। तभी अगर रूम मिलेगा तभी तो यहाँ पे प्राइस जो है वो अप डाउन थोड़ा मूव करेगा। और सपोर्ट के या फिर रेजिस्टेंस के टाइम पे, जब वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस रहता है तो मूवमेंट का संभावना ज़्यादा रहता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे HNI या फिर रिटेल इन्वेस्टर भी, जिनको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वो वहाँ पे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा अपना पोजीशन को बाई और सेल करते रहते हैं। तो मूवमेंट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऐसा मूवमेंट होता है, पैनिक वाला मूवमेंट होता है, जिसमें आपको लंबे लंबे विक्स बनेंगे और बॉडी जो है वो छोटे छोटे बनेंगे। तो इस वजह से थोड़ा बॉक्स को बड़ा रखना है। तो ये हो गया सपोर्ट फाइंड करने का तरीका। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे। तो इसी में आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए मैं लाइन यूज कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अब पहला जो हाई था वो यहाँ पे था। अगर जो स्क्रिप्ट है या जो शेयर है वो हायर हाई पैटर्न में चल रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रिसेंट हाई जो रहता है वो इसका पहला रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद अगर कोई नया रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेट्स सी कि ये है, तो ये रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। अब क्योंकि जो प्राइस है वो रिसेंट रेजिस्टेंस को ज़्यादा वैल्यू करता है, तो इस वजह से अगर ये प्राइस अभी यहाँ पे अगर रहता और यहाँ से मूव करना चालू होता तो हमारा जो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस हो जाता वो यहाँ पे हो जाता। ये R2 जो रेजिस्टेंस है ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहता। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता और क्रॉस करके ऊपर की ओर जाने के बाद रिटेस्ट करता, और रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की ओर अगर जाएगा
तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचेंगे। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इमीडिएट जो पास वाला जो रेजिस्टेंस होता है वही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस और रिसेंट रेजिस्टेंस को ये फॉलो करता है। तो इस कंडीशन में अगर कोलपाल के बेसिस पे देखें तो रेजिस्टेंस इसका R2 जो है वो A है और R1 जो है वो A है। A इसका रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको अगर ये क्रॉस कर रहा है यानी कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। अब देखिए ये हम लोग सीख चुके हैं कि रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं और सपोर्ट को कैसे फाइंड करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए मैं दो चीज़ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक तो RSI यूज किया हूँ, दूसरा जो है MACD का अपना जो होता है वो उसको यूज कर रहा हूँ। दो इंडिकेटर को यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ही प्राइस अगर मैं बाई करने के लिए प्लान कर रहा हूँ तो बाई करने के केस में रेजिस्टेंस को जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो हम पहले वेट करेंगे इसको रिटेस्ट होने के लिए। अब जैसे प्राइस देखिए यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, ये प्राइस रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद अगर इस सपोर्ट ये जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट का काम करेगा, पहले रेजिस्टेंस था बट अब सपोर्ट का काम करेगा। और अगर प्राइस यहीं पे ऐसे ऐसे मूव कर साइडवेज कुछ दिन 2-4 दिन 5 दिन ऐसा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसको रिटेस्ट किया और यहीं से ही ये बाउंस बैक हो जाएगा, बट कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे रिटेस्ट भी बहुत टाइम तक करता रहेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट करेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा तो हम यहाँ पे इस स्टॉक को अपने रडार में रख लेंगे और रडार में रख लेंगे और वेट करेंगे कि जब भी यहाँ से कोई भी अपसाइड का यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ टच करने के बाद कोई भी बुलिश कैंडल का अगर फॉर्मेशन होता है तो हम यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। कंडीशन क्या रहना चाहिए, पहला है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए बाई के लिए। दूसरा जो है वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। वॉल्यूम अच्छा का मतलब क्या होता है, वो शेयर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से शेयर को देख रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि अगर बड़ा आप शेयर ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम आपको 1000 में मिलेगा, बट अगर आप छोटा शेयर ढूंढ रहे हैं लेट्स से कि IRFC हो गया या फिर सुजलॉन हो गया तो वहाँ पे जो वॉल्यूम का क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लाख में रहता है। तो इस वजह से वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्यूम, कौन सा शेयर आप देख रहे हैं वहाँ पे कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ इस चीज़ को देखने के बजाय आप इस बार को देखिए कि जहाँ पे आप ये जो शेयर खरीदने के लिए सोच रहे हैं और वहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है, वहाँ का जो वॉल्यूम बार का कैंडल है वो कितना बड़ा है और ग्रीन में है या नहीं है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया, एक तो अपना बुलिश कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए, जो दूसरा है वो है यहाँ पे वॉल्यूम का जो बार है वो आपको ग्रीन में और बड़ा होना चाहिए। तीसरा जो है वो RSI का जो सिंबल है या फिर इंडिकेटर है वो आपको 60 के ऊपर में इंडिकेट करना चाहिए। जब ये तीनों फैक्टर हो गया उसके बाद MACD भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होना चाहिए। ये 4 फैक्टर के थ्रू हम यहाँ पे बाई करने का प्लान करेंगे। तो 4 फैक्टर अगर किसी भी शेयर में आपको मैच कर रहा है, बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, वॉल्यूम ठीक ठाक है, उसके बाद RSI 60 के ऊपर है, MACD का भी क्रॉस ओवर हो रहा है, ये चारों पॉइंट अगर किसी भी शेयर में मैच कर रहा है वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का रूल क्या है कि आपके पास अगर लेट्स से कि 1 लाख का कैपिटल है तो उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो और भी मेथड है बट स्विंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 50 के करके अलग अलग कर लेंगे। पहला जो आप बाई करेंगे इस बुलिश कैंडल पे वो 50K का पहले आप कैपिटल यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 50 के इसलिए मैं 2 बार डिवाइड कराया हूँ क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो ट्रेडर होते हैं वो बाई तो कर लेते हैं बट यहाँ से क्या होता है कि ये फेल्स ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट टूट के नीचे आ जाता है और प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे सबको पता है कि जो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बाई करना है तो सबको यहाँ पे पता है कि यहाँ रिटेस्ट हो रहा है और यहाँ से बाई किया जा सकता है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, बट यहीं पे जो फ्रॉड लोग होते हैं वो यहीं पे गेम कर देते हैं और यहीं पे गेम करके जो स्मार्ट मनी है वो यहीं पे गेम करता है। आप यहाँ पे बाई कर रहे होंगे, वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी के पास हम लोगों से ज़्यादा पैसा होता है तो इसलिए वो बल्क में क्वांटिटी खरीद सकता है और यहाँ से ही वो प्राइस को नीचे की ओर ला सकता है। तो इसीलिए कभी कभी फेल्स ब्रेकआउट होता है बट मैक्सिमम टाइम आपको ये इस बहुत रिजल्ट अच्छा देता है। मैं इसका बैक टेस्ट भी कर चुका हूँ। अब देखिए
तो लेट्स सी कि आपने कैपिटल को 2 बार में डिवाइड किया है और एक बार यहाँ पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आपने यहाँ पे बाई कर लिया। दूसरा जो कैपिटल आपके पास पड़ा हुआ है, अगर ये सपोर्ट को नीचे तोड़ के इसके लेवल पे आता है तो दूसरा जो है कैपिटल हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और प्राइस को एवरेज करेंगे। एवरेज करने के लिए जो जिनको लॉस नहीं लेना है उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब जिनको अगर लॉस लेना है, अगर स्टॉप लॉस को वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट कराना चाहते हैं, तो कभी कभी अगर फेल्स ब्रेकआउट हो भी जाता है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1 लाख सीधा सीधा डिप्लॉय कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस जो है वो इसको रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर फेल्स ब्रेकआउट होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और जो आपने एक सर्टेन स्टॉप लॉस चुना हुआ है उस सर्टेन स्टॉप लॉस को प्राइस हिट करेगा और वहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक लॉस होगा, लॉस आप बुक करेंगे। बट अगर आप अपने कैपिटल को 2 बार में डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में कभी कभी क्या होगा कि प्राइस यहाँ तक आता है और यहाँ से फिर से प्राइस मूव करके ऊपर की ओर चल जाता है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया कि हम एंट्री कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा और कैसे हम एंट्री लेंगे और किस कंडीशन में एंट्री लेंगे। अब इसमें टारगेट क्या हम चेक करेंगे, तो टारगेट का हमारा जो कंडीशन है, आरएसआई का जो लेवल है वो 90 या फिर 90 से लेके 85 से लेके 90 के बीच में अगर चला गया है आरएसआई का लेवल तो हम मैक्सिमम टाइम ये सोचेंगे कि प्रॉफिट अब बुक किया जाए। दूसरा कंडीशन ये है प्रॉफिट बुक करने के लिए कि जो एमएसएडी का लाइन है ये अभी नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है। जब आपका प्राइस ऊपर की ओर मूव कर गया होगा तो ये जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट करेगा ब्लू वाली लाइन को, जो येलो वाली लाइन है उसको। तो जब ये क्रॉस होगा तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 2 कंडीशन है प्रॉफिट बुक करने के लिए, एक तो 85 से 90 के बीच में आरएसआई का लेवल होना चाहिए, दूसरा एमएससीडी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन में हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अब मैं इसको एक ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें मैं आपको बताया हूँ। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू हम ट्रेडिंग सिखाए हैं और इसमें जो आपको टारगेट रहेगा अपना प्राइस प्रॉफिट बुक करने के लिए वो मैक्सिमम 1 मंथ या फिर 2 मंथ के बीच में आपको इसमें प्रॉफिट बुक होता रहेगा हमेशा, जब भी आप ऐसे ऐसे प्राइस के पास या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर आप बाई करेंगे तो अब मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या बताया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया और इसमें मैं आपको बताया कि सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और हमारा एंट्री कहाँ रहता है और किस बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और कैपिटल को हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। दूसरी बात कि हम प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं और कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके चलाइएगा ताकि आपको क्लियर जो मैं प्रोसेस बताया हूँ उसके बारे में आपको समझ में आ सके। इस छोटे छोटे स्ट्रैटेजी के लिए आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं कोई कोर्स खरीद लूँ क्या, वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ उस बेसिक चीज़ें से आप क्वांटिटी कम रख के आप पहले ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद आगे जब आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो खुद ब खुद आपको रास्ता दिखने लगेगा। तो ये टोटल वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे शेयर का रिव्यू या फिर अच्छे अच्छे कोई मार्केट का न्यूज जो रहता है, इंस्टेंट न्यूज जैसे डे में कुछ चल रहा है तो वहाँ पर मैं आपको देता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, मार्केट से आप अपडेट रहेंगे। तो ये टोटल वीडियो था। थैंक यू।